जब महागठबंधन ने कल बिहार बंदी का ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतर के वो ये दावा कर रहे थे कि पूरा बिहार तो मेरे साथ है, उसी वक्त मधुबनी में प्रशांत किशोर जो है वो कार्यक्रम कर रहे थे और लाखों की संख्या में लोग प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। आखिरकार वो कौन से लोग थे जो प्रशांत किशोर को सुन रहे थे? तो ये वही लोग हैं जो आरजेडी से उकता चुके हैं, ये वही लोग हैं जो भाजपा से उकता चुके हैं और अब वो नया विकल्प तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर के रूप में। ये लोग मान चुके हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार में बदलाव ला सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भाई साहब चलिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है, हम ये मानते हैं, लेकिन आपने जो किया क्या वो सही था? क्या आप सड़कों को जिस तरीके से जाम किए, क्या उससे लोगों को फायदा पहुंचा है या लोग और ज्यादा प्रताड़ित और परेशान हुए हैं? तमाम तरीके से आरजेडी की धज्जियां उड़ा दी है प्रशांत किशोर ने और बता दिया है कि भाई साहब नए विकल्प के रूप में जनसुराज अब लोगों के सामने है और लोग अब इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको नकार रहे हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको प्रशांत किशोर का पावर, दिखाएंगे प्रशांत किशोर का जलवा कि जब महागठबंधन ये ऐलान कर रही थी कि सब लोग मेरे साथ आए, उस वक्त एक विधानसभा में लाखों लोग प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल की एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता जो है वो दिख रहा होगा, साथ ही साथ फोन नंबर भी दिख रहा होगा। तो अब बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कर लीजिए। अब वापस वीडियो में लौटते हैं और बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से जब महागठबंधन ये ऐलान कर रहा था कि पूरा बिहार मेरे साथ है, उस वक्त 1 लाख लोग एक विधानसभा में प्रशांत किशोर को सुनने मधुबनी पहुंचे थे। और ये बात बताता है कि प्रशांत किशोर को किस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनको अब कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। जैसे कि मतलब भाई प्रशांत किशोर आए और चले गए। जब पूरा लोग बिहार बंद कर रहा था और सड़कों पे उतरा था, ट्रेन रोक रहा था, उस वक्त प्रशांत किशोर अपना भाषण दे रहे थे और लाखों लोग प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। ये है प्रशांत किशोर की कामयाबी, ये है प्रशांत किशोर का चुनाव से पहले बड़का जीत, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये जो लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे थे, इससे ज्यादा भीड़ इस विधानसभा में कभी हुआ नहीं था। लेकिन देख लीजिए ये भीड़ हुआ और वो भी उस दिन हुआ जिस दिन महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था। अब लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब लोग भाजपा से डर के आरजेडी को और आरजेडी से डर के भाजपा को वोट देने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तीसरा विकल्प का चयन करेंगे जो जनसुराज का जो है वो विकल्प होगा। इन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को ही ये तय हो गया था कि बिहार में बदलाव होगा और वो बिहार में बदलाव की नींव उसी दिन रखी गई जब जनसुराज पार्टी का गठन हुआ था। और प्रमाण आपके सामने है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रशांत किशोर ने हर बार इस बात को बखूबी साबित किया है और ना कि साबित किया है बल्कि दिखा भी दिया है। ये लोग जो कहा करते थे कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा के बी टीम है, कुछ लोग जो कहा करते थे प्रशांत किशोर आरजेडी के बी टीम है, अब वो लोगों को लगने लगा कि भाई साहब ये ए टीम बन के आए हैं प्रशांत किशोर और अब इनके सामने ये वाला नाटक नहीं चलने वाला। अब कुछ और सोचना पड़ेगा, प्रशांत किशोर को घेरने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उधर बिहार बंद को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने कोई नेक काम तो किया नहीं है। चलिए मानते हैं चुनाव आयोग से आपको परेशानी है, इलेक्शन कमीशन को जाके घेरते, आप सड़क घेर के बैठ गए, आप रोड पे जाके बैठ गए। परेशान कौन हुआ? परेशान हुआ जनता, परेशान हुआ स्कूल जाता हुआ कोई बच्चा, परेशान हुआ हॉस्पिटल जाता हुआ कोई मरीज, परेशान हुआ वो मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करके रोज अपने घर का भरण पोषण करता है। उन सबका काम ठप पड़ गया और आपने ही ये सब कुछ किया है बिहार बदलने के नाम पे और इलेक्शन कमीशन में सुधार करने के नाम पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है उसको लेके, वो फैसला सामने आ जाएगा और उसके हिसाब से काम होता। तो तमाम तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि चलिए इलेक्शन कमीशन की गलती हम मानते हैं, नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, जिस आधार पे, जिस वोट आधार पे हुआ था, उस पर ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं है। और एक तरफ जहां पे आरजेडी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे और पटरियों पे थे, उसी दौरान की ये तस्वीर देख लीजिए और ये लाखों लोगों का जमावड़ा इस बात का सबूत है
कि प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार के राजनीति में हलचल और भूचाल लाके छोड़ दिया है। इनकी राजनीति करने का तरीका ने एकदम से आरजेडी या भाजपा को परेशान करके छोड़ दिया है। इन दोनों के पास प्रशांत किशोर का कोई जवाब नहीं है और प्रशांत किशोर के सवालों का जिस तरीके से सवाल अपना पूछते हैं, रखते हैं, मतलब भाजपा वाले सोचे भी नहीं होंगे कि बिहार में आके इतना कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब, हम तो केंद्र का सत्ता आसानी से पा जाते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता। ये प्रशांत किशोर ही हैं जो ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने जवाब तो दिया नहीं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर सवाल पूछते हैं, सवाल दुनिया भर का है, पैसा कमाते हैं, अरे पैसा कमाते हैं अपने बुद्धि से कमाते हैं, लगाइए बुद्धि और इनको बताइए, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया है कि चाहे बिहार बंद हो, अगर प्रशांत किशोर जहां पहुंच जाए वहां बिहार चालू हो जाता है और वहीं से बिहार अब शुरू भी होगा। बाकी प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो रौला, जो रुतबा उनका अब बिहार में देखने को मिल रहा है, उसे आप कैसे देखेंगे? और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई रोड जाम नहीं होना चाहिए था, आप विरोध कीजिए बट रोड जाम मत कीजिए, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।